अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद, बल्कि ये चैनल ही वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही का मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं आप तक जादू, जिन्नात, भूत, प्रेत, मौकिल, असरात, तावीज़, गंडे, नकली बाबा, नकली आमिल और जादूगरों की हकीकत आपको बता सकूं, वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में, फेकम फाक नहीं, इधर उधर की नहीं, और कुछ अपने तजुर्बों की रोशनी में और कुछ लोगों के तजुर्बों की रोशनी में, ताकि इस काली दुनिया और इस पुर असरार दुनिया का सफेद और काला सच आप लोगों के सामने आ सके और आप खुद को ठगने से बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। आपको पता है, इस जादू, जिन्नात और तावीज़ गंडों की दुनिया में सही और सच्चे आमिल और सही तरीके से इलाज करने वाले सालन में नमक के बराबर है। आप मेरा यकीन करें, जो सच में लोगों का कुरान और हदीस की रोशनी में इलाज करते हैं और लोगों का ईमान और अकीदा खराब भी नहीं होने देते और लूट मार तो बिल्कुल भी नहीं करते। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसे सच्चे आमिलों की और सच्चे और सही तरीके से इलाज करने वालों की निशानियां भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं, ताकि आप नकली और असली का फर्क कर सके। बाकी अक्सर आमिल एक नंबर के हरामखोर, धोखेबाज, डरामेबाज और लुटेरे होते हैं। ये सफेद कपड़े में भी हो सकते हैं, हरे कपड़े में भी हो सकते हैं और गिरवे लिबास में भी हो सकते हैं, और इनकी दाढ़ी टोपी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये होते गब्बर सिंह ही है। सिर्फ इनके पास घोड़ा नहीं होता, लेकिन होते ये डाकू ही है, लुटेरे ही होते हैं ये। बल्कि मैं यहां तक कहूं कि ये गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक डाकू होते हैं, क्योंकि गब्बर सिंह तो सिर्फ जानो माल का नुकसान करता था, लेकिन ये तुम्हारे ईमान, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी परेशानियां और तुम्हारी घबराहट और बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हें लूटते हैं। लोगों की परेशानियां, लोगों की बीमारियां इनके लिए पैसा कमाने का मौका होता है। तो चलिए समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं, क्योंकि इस दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि ये जिन्नात आखिर होते क्या है, कहां रहते हैं, क्या खाते पीते हैं और कितनी वैरायटीज इसमें हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्नात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक है, जैसे इंसान एक अल्लाह की मखलूक है। कुरान में भी इनका जिक्र है और हदीसों में भी इनका जिक्र है। देखिए, इंसान को दुनिया में आए हुए 10,000 साल से ज्यादा नहीं हुए और जमीन और आसमान को बनाकर लाखों साल हो गए। तो हमसे पहले, यानी इंसानों से पहले, इस रूए जमीन पर जिन्नातों का ही बसेरा था। लेकिन जिन्नात इस रूए जमीन पर बहुत ज्यादा फितना फसाद और कत्ल गारत गिरी और जुल्म करने लगे हैं, जैसे आजकल इंसान करने लगे हैं। ठीक जिन्नात का भी एक वक्त ऐसा ही हाल था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया और अपनी खिलाफत देकर उसको खलीफा बनाया। अब इंसानों की दुनिया अलग है और जिन्नातों की दुनिया अलग है। जिन्नात इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान जिन्नात को नहीं देख सकता। लेकिन जन्नत में इसका उल्टा होने वाला है, यानी इंसान जिन्नात को देख सकेगा, लेकिन जिन्नात इंसान को नहीं देख सकेंगे। आप एक बात याद रखें, जिन्नातों की दुनिया बिल्कुल अलग है और इंसानों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उनका खाना पीना, उनका रहना सहना सब कुछ अलग है, अलग तरीके का है। हालांकि हमारे लिए और देखने और समझने की हद तक वो बहुत भयानक और खतरनाक है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखलूक को, यानी जिन्नात को, हमारी नजरों से छुपा कर रखा है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। थोड़ा सा सोच कर देखिए, अगर हमें जिन्नात नजर आते तो हमारा क्या हाल होता। समझो हम बहुत दिनों के बाद घर में दाखिल हुए और देखा कि सोफे पर जिन बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है। बेडरूम में गए तो मियां जिन कंबल ओढ़े आराम कर रहे हैं। किचन में आवाज आई, भागकर देखा तो
एक जिन वहां पर ऑमलेट बना रहा है, कोई जिन शावर ले रहा है, कोई बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा है, तो सच में बताइए हमारी हालत क्या होती? जिंदगी जहन्नम बनती नहीं बनती? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को और जिन्नात की दुनिया को हमारी नजरों से ओझल और छुपा कर रखा है। जैसे जरासीम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना छोटा और माइनर बनाया है कि वो हमें नजर नहीं आते। इसमें भी अल्लाह की मसलियत है, हिकमत है, और ये एक नेमत भी है। सोचो ना, अगर जरासीम हमको नजर आते, यानी हम खाना खा रहे हैं, एक निवाला हमारे उंगलियों में है और उस पर आपको हजारों जरासीम नजर आने लग जाए, कीड़े नजर आने लग जाए, क्योंकि जरासीम तो कीड़ों की तरह होते हैं जो हिलते भी हैं, हरकत करते हैं। रोटी पर आपको हजारों जरासीम नजर आने लग जाए, आपके कपड़ों पर, आपके बदन पर, आपके बालों में, चेहरे पर हजारों जरासीम, लाखों जरासीम होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने जरासीम को हमारी नजरों से छुपा कर रखा है, जैसे जिन्नात को छुपा कर रखा है। हालांकि साइंस जिन्नात को नहीं मानती, क्योंकि साइंस का उसूल है कि जो चीज हवा से खमसा में नहीं आती उसका वजूद नहीं है। अब ये हवा से खमसा क्या है, आप घबराइए नहीं। इतनी फसी और बलीग उर्दू बोलकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, मैं उसका मतलब भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा वादा है कि मैं सीधी सादी जबान में ये सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। हवा से खमसा 5 चीजें हैं। किसको हवा से खमसा बोलते हैं? आंख, जिससे हम देखते हैं, देखा जाता है। नाक, जिससे सूंघा जाता है। कान, जिससे सुना जाता है। जबान, जिससे चखा जाता है, और हाथ, जिससे छुआ जाता है। इसको हवा से खमसा बोलते हैं। जो इन 5 चीजों को महसूस नहीं होता वो साइंस की नजर में नहीं है, यानी उसका वजूद नहीं है, वो इसको नहीं मानते। लेकिन ये कायदे कुल्लिया नहीं है, यानी पूरी तरह से ये उसूल ठीक नजर नहीं आता कि जो चीज नजर नहीं आती वो नहीं है। आज से 150 साल पहले आप चले जाओ तो जरासीम भी नजर नहीं आते थे। आज चूंकि उसको देखने का आला बन गया, दूरबीन बन गई, मशीनें बन गई, तो अब जरासीम नजर आते हैं। मतलब जरासीम थे, सिर्फ नजर नहीं आते थे, क्योंकि उस वक्त दूरबीन नहीं थी, मशीन नहीं थे, आले नहीं थे। इसलिए साइंस आज फरिश्तों को नहीं मानती, जिन्नात को नहीं मानती, आखिरत को नहीं मानती, कब्र के बाद आने वाली जिंदगी को नहीं मानती, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीजें, इन 5 चीजों को महसूस नहीं होती। लेकिन ये कहना गलत है। अभी साइंस को और तरक्की करना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजों को साइंसदानों ने मान लिया है जो पहले बिल्कुल नहीं मानते थे। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की और कुरान और हदीस की हर एक बात को साइंसदान मानेंगे। ये हम सब का ईमान है और गारंटी है। आइए देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के बारे में क्या फरमाते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक वो जिन होते हैं जिनके पर होते हैं वो हवाओं में उड़ सकते हैं। नंबर 2, एक वो जिन होते हैं जो अपनी शक्लें बदलते हैं। सांप और कुत्ते की शक्ल में वो रहते हैं, खास करके काले कुत्ते की शक्ल में अक्सर जिन रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, जो तीसरी किस्म है जिन्नात की, वो खाना बदोश हैं, यानी वो एक जगह नहीं रहते, वो कूच करते रहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव पलायन करते रहते हैं। इनमें पूरा पूरा उनका खानदान होता है, बीवी बच्चे होते हैं, उनकी उम्रें भी बहुत होती है और उनके बच्चे भी बहुत होते हैं। एक एक जिन के तकरीबन 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं। बीवियां भी उनकी बहुत सारी होती है। उनमें अलग अलग कौमें भी होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनमें भी होते हैं। उनमें अच्छे बुरे भी होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इंसानों में होते हैं, क्योंकि जिन्नात भी इंसानों की तरह ही एक मुकल्लफ मखलूक है। यानी कल क़यामत के दिन उनको भी हमारी तरह ही हिसाब किताब देना होगा। जिन्नातों में भी इंसानों की तरह बहुत सारी वैरायटीज हैं। जैसे इंसानों में अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं,
ठीक उसी तरह जिन्नात में भी उनकी अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग उनकी जो है यानी खबासत करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक जिन्नात की किस्म ऐसी है जो औरतों के हमल पर हमला कर देते हैं, हमल गिरा देते हैं। एक ऐसे होते हैं जो इंसानों के आंखों पर हमला करते हैं, उनकी बीनाई छीन लेते हैं। जिस तरह इंसान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह जिन्नात भी ऐसे जिन्नात है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक जिन्नात की किस्म तो ऐसी है जो धारीधार जो सांप होते हैं उसकी शक्ल में होते हैं। ये सब बातें बताने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपका डर निकालना है। बस आप हमसे जुड़े रहिए और आगे की वीडियोस आप देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि अरे ये चीजें तो बहुत नॉर्मल है, सबके साथ है जो हमारे साथ है। आपको बताऊं, हर इंसान के साथ एक जिन होता है, जिनको हम शैतान भी कहते हैं। शैतान भी एक जिनों की ही किस्म है, शैतान भी जिनों में से ही है। वो इंसान के साथ हमेशा रहता है, जिसको करीन कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, जिसका काम वसवसे डालना और बहकाना होता है। और ये करीन इंसान के मरने से मर भी जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाद में मरता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और इंसान के साथ सिर्फ जिन ही नहीं होता, यह शैतान ही नहीं होता, फरिश्ते भी होते हैं। अब ये दो कंधों पर जो किरामन कातिबीन है, ये तो कंफर्म है। इसके अलावा मैंने हदीसों में और दूसरी हदीसों की किताबों में और तफसीरों में पढ़ा है कि 4 या 6 फरिश्ते इंसान के साथ हमेशा होते हैं, बॉडीगार्ड की तरह, जो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की ये दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी और बहुत वसी है, और इसमें एक अजीब अजीब मखलूकात हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है कभी भी। लेकिन ये जो फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। देखते हैं ना आप लोग, कभी कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में 5, 6, 10, 20 बॉडीगार्ड होते हैं। ऐसे हर इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को बॉडीगार्ड बनाकर साथ में रखता है। और कुछ फरिश्ते तो ऐसे हैं जो आप बुला सकते हैं, हम भी बुला सकते हैं, बस उसकी चंद दुआएं हैं। आप जिन से डरते हैं या शैतान से डरते हैं या खबीस जिन्नातों से डरते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अमल है, बहुत मामूली जिससे आप फरिश्तों को बुला सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे साथ है वो तो है अल्लाह की तरफ से, जो हमारी हिफाजत पर मामूर है। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ दुआएं पढ़कर और फरिश्तों को भी बुला सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो मैं आपको आइंदा वीडियो में कैसे हम फरिश्तों को बुला सकते हैं, और मजीद जैसे बोलेंगे ना कि मजीद सिक्योरिटी, अभी तो है हमारे पास सिक्योरिटी, लेकिन हमको Y+ चाहिए, Z+ चाहिए, तो हम और सिक्योरिटी फरिश्तों की बुला सकते हैं, जिससे ये खबीस जिन्नातों का जो है ना वो सफाया कर सके, भगा सके, और सारी यानी बुराइयों से और बलाओं से हमारी हिफाजत कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कई दुआएं बताई है जिनसे हम फरिश्तों को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं। वो मैं आपको आइंदा वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीधी सादी जबान में जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। आगे भी मैं इसी से रिलेटेड मौक्किल वगैरह के बारे में, असरात कैसे होते हैं, जिन इंसान के अंदर कैसे घुस जाते हैं, और ये इंसान जो पागल वाली हरकत करते हैं ये क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सादी सीधी ज़बान में समझाने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको इस्तिकामत दे, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।